आई मीन किस ग्रेट राइटर की खराब पेसिंग डिस्कस करें भाई हम। आई डोंट नो। मैं बाद में जब लाइव का सेक्शन भी करता हूँ ना, बैठ के ऑडियंस से बात करता हूँ, वहां आकर बंदे झगड़ते थे, लेकिन जब उनसे एकदम एग्जैक्ट रीजन पूछना कि मतलब कि भाई तेरे को अच्छा लगता है, तो वो डिफाइन ही नहीं कर पाते हाँ। थे। वो ये तरुण भाई दिक्कत पूछ थी रहे हैं उनकी। आपसे कितने एपिसोड देखे आपने। वन पीस की शुरुआत बचकानी है और मैं आज भी इस पे टिका हुआ हूँ। वन पीस की पेसिंग खराब है और वो एक बचकाना सा शो है, और अगर उसे आपको देखना तो आपके दिल में थोड़ा बचकानापन होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ कोई भी वन पीस फैन आज तक एक भी एक्सप्लेनेशन ऐसा अच्छा दे ही नहीं पाया कि आपको वन पीस क्यों देखना चाहिए। ना देखने के तो हजारों रीजन है। तो अगर ये सारी बातें सच है तो वन पीस पिछले 20 साल से हर साल टॉप एनिमे की लिस्ट में क्यों आता है, और क्या सच में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वन पीस अच्छा क्यों है। तो आज मैं स्कूप कास्ट के अगेंस्ट एक रिप्लाई वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे वन पीस को बहुत बुरा भला बोला गया, लेकिन क्या सारी बातें तथ्य के साथ थी, सारी बातें सही थी या कुछ चीजें मिसिंग थी। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात करते हैं कि ओडा भाई ने ऐसा एनिमे लिखा जिसकी पेसिंग महा घटिया है। तो ये जो फ्लो में अमन भाई ने बोल दिया था कि ओडा ने बहुत घटिया पेसिंग का एनिमे बनाया है, उसको उन्होंने ठीक भी किया अगली पॉडकास्ट में कि उन्हें पता नहीं था कि ओडा ने नहीं बल्कि जो एनिमेशन स्टूडियो उन्होंने गड़बड़ किया। मुझे पता चला कि पेसिंग एनिमे की खराब है, मांगा की नहीं। और इस बात के लिए उन्हें सैल्यूट है कि आपने अपनी गलती सुधारी और इसके बारे में बात करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है। बेशक एनीमे की पेसिंग स्लो हो और आपको 20 मिनट में एक एपिसोड खत्म करा जाता हो स्लो पेसिंग के साथ, लेकिन टोटल मांगा चैप्टर्स भी उतने ही है जितने एपिसोड आए हुए हैं। हालांकि मांगा पढ़ना थोड़ा आसान पड़ जाता है क्योंकि आपको रीड करते जाना है और उसमें एक ही सीन बार बार नहीं दिखाई जाती है। लेकिन क्या सिर्फ मांगा पढ़ लेने से बहुत मजा आ जाता है? इसका जवाब है नहीं। एनिमेशन की पेसिंग भले ही स्लो है, लेकिन कई जगहों पे वॉइस एक्टर्स ने जिस तरीके से काम किया है, अगर आपके सामने मैं एक मांगा का पैनल रख दूं, उसमें आप पढ़ लेंगे द वन पीस इज रियल, आपको उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से व्हाइट बियर्ड ने ये चीज बोली है एनीमे में, उस मूवमेंट पे वो वॉइस एक्टिंग आपको एक फील देती है जिसके कारण आपको वन पीस और ज्यादा पसंद आता है। तो बात आ जाती है वन पीस इतना लंबा है ही क्यों? टोटल मांगा में 1100 से ज्यादा चैप्टर आ चुके हैं और हर चैप्टर में लगभग 20 पेजेस है, यानी आप एक 2500 पेज की किताब तो मान के चलिए। तो इतना लंबा अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट चला जाएगा अगर आपको साथ में वॉइस एक्टिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि साइकोलॉजी में भी कहा गया है कि जो आप रीड करते हैं उससे ज्यादा आपको इम्पैक्ट करता है जो आप सुनते हैं, और उससे ज्यादा आपको इम्पैक्ट करता है जो आप खुद होता हुआ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने सिर्फ मांगा ही पढ़ी है तो आपको वन पीस कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि थोड़ा फीका फीका है। अगर मैं आपको इस वीडियो की जगह एक स्क्रिप्ट लिख के भी दे देता तो आपके कभी दिमाग में ये चीजें घुसती ही नहीं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो आप पढ़ते वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते और आपके दिल और दिमाग में वो चीजें घुसती ही नहीं। तो अब बात करते हैं मांगा हो या एनिमे ये इतना लंबा है क्यों? क्योंकि अटैक ऑन टाइटन जैसी स्टोरी भी 87 एपिसोड में करके दे दी गई है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। करप्शन, रेसिज्म, स्लेवरी, चाइल्ड अब्यूज, पॉलिटिक्स, डिक्टेटरशिप और जितनी भी हमारे रियल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है वो सारी इस तरीके से दिखाना ताकि एक इंसान जो वो चीज करता है या वो इंसान जिसे उसके बारे में पता नहीं है उसे भी उसके बारे में पता चले और पता चले क्यों ये गलत है। क्योंकि रेसिज्म और चाइल्ड अब्यूज जैसी चीजें हमें कई सारे एनिमे में और दिखाई गई है, जैसे कि ड्रैगन बॉल हो गया, बरसर्क हो गया या फिर जुजुत्सु काइसन ही क्यों ना हो गया हो। लेकिन आज भी हमें ग्रिफिथ की, फ्रीजा की और गेटो जैसे कैरेक्टर्स की प्रोफाइल पिक्चर लगाए बंदे मिल जाते हैं क्योंकि वो उन्हें फॉलो करने लगते हैं। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो राइटर होता है वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है जिसके कारण आदमी को उसकी चीजें गिल्ट लगे। हर आदमी यू आर मंकी कहता घूमता है या फिर कहता है भाई मैं तो ग्रिफिथ को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आपको वन पीस फैन में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं दिखेगा जो ऐसे विलन को सपोर्ट कर रहा हो। और उसका रीजन यही है कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को एक मजाक, एक एंटरटेनमेंट बनाने की जगह उसे ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये सारी चीजें गलत है। वन पीस में ही जब एक 5 साल की बच्ची के पिता को सबके सामने गोलियों से भून के मार दिया जाता है और सब लोग आसपास हंसते रहते हैं, तो एक कैरेक्टर तलवार निकाल लेता है कि इन सबकी मैं गर्दनें काट दूंगा, ये उस बच्ची के ऊपर हंस क्यों रहे हैं। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट हमें तब देखने को मिलता है जब वो बच्ची खुद भी हंसती रहती है और हमें बताया जाता है कि एक विलन ने सबसे उनके हंसने के अलावा सारे इमोशंस ही छीन लिए हैं। वो और कोई इमोशन दिखा ही नहीं सकते चाहे उनके अंदर कितना भी दर्द हो रहा हो। इस तरह की स्लेवरी दिखाने के बाद एक इंसान के दिल में आता है कि अभी भी ये प्रॉब्लम्स दुनिया में चल रही है। नेस्ले और कैडबरी जैसी कंपनियां जिनकी चॉकलेट और कॉफी आप बढ़िया से खाते हैं, उनमें भी कई बच्चों का खून होता है जो कि स्लेवरी कर रहे हैं अफ्रीका में। ऑफिशियली स्लेवरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मिनिमम वेजेस है उससे भी बहुत कम रुपए में उनसे काम कराया जा रहा है और पूरा दिन कराया जा रहा है। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स को इस तरीके से दिखाना ताकि उन प्रॉब्लम्स का मजाक ना बने बल्कि एक सेंस जाए सोसाइटी में कि हाँ ये कुछ गलत है। हर 13-14 साल के बच्चे को या कोई भी बड़ा आदमी जो इंटरनेट पे रेसिज्म फैला रहा हो उसके भी दिल में
आया कि भाई ये तो कुछ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और इतनी डिटेल में इतने अच्छे से इस चीज को लिखने के लिए कई चैप्टर्स तो लगेंगे ही, जिसके कारण वन पीस लंबी हो जाती है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वन पीस में सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा आपको रोमांस, कॉमेडी, बैटल सब कुछ देखने को मिलेगी। आप खुद से सोचिए कि डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन जैसे एनिमे में लास्ट टाइम कब आपको एक अच्छा मोरल वैल्यू देखने को मिला था। सिर्फ बैटल्स दिखाई जाती है, चाहे वो ब्लीच ही क्यों ना हो। एक बैटल खत्म होती है, दूसरी बैटल शुरू कर दी जाती है, उसके बीच में बैक स्टोरी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन उसका उतना काम नहीं होता। वो सिर्फ हमें एंटरटेन करती है अपने बैटल से। हमें लगता है ये एनिमे कितना अच्छा है, इसमें लगातार बैटल हो रही है। लेकिन ब्लीच की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 आर्क ऐसे हैं जिनमें सिर्फ बैटल हुई है, उनकी स्टोरी लाइन ही बैटल्स पे चलती है। जुजुत्सु काइसन में तो कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम मात्र का है, ब्लीच में थोड़ा ज्यादा है क्योंकि एनिमे थोड़ा लंबा है, और डीमन स्लेयर में भी ना के बराबर कैरेक्टर डेवलपमेंट है। ये लोग सिर्फ मेन कैरेक्टर पे फोकस करते हैं और उसके आगे की स्टोरी फोकस नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी के सारे एनिमे बकवास हैं, लेकिन ये चीज कहने लायक है कि वन पीस इन सब में ऊपर इसलिए आता है क्योंकि वो एक लिटरेचर को एक अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ दिखाता है। और रही बात वन पीस के बचकाना होने की, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि कभी आप अपने बच्चे को वन पीस देखने को दो ही मत। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि बच्चों को बाहर जाके खेलना चाहिए, टीवी पे बैठ के वन पीस देखने में रहा तो पूरा बचपना निकल जाएगा वन पीस देखते देखते ही। और उसके अलावा लेजिट सा रीजन ये है कि इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं जो बच्चा वो समझ नहीं पाएगा, उतना मैच्योर नहीं हुआ, अगर उसे समझ में आ गई तो उसका बचपना तो गया। बेशक ये बात गलत नहीं है कि वन पीस देखने के लिए आपके अंदर बचपना होना चाहिए, लेकिन हैरी पॉटर के राइटर जेके रोलिंग्स ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हैरी पॉटर तो बच्चों के लिए बनाई गई, अगर कोई बड़ा इसके लिए अभी तक बात करता है तो उसे इलाज की जरूरत है। पर क्या ये सच है? आज भी हम लोग हैरी पॉटर की स्टोरी सोच के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ही हमें मजा आता है, और मेरे तो पापा भी हैरी पॉटर देखते थे हम लोग के साथ। तो अगर आपने हैरी पॉटर देखा है, अगर आप जुजुत्सु काइसन देख रहे हैं, अगर आप डीमन स्लेयर देख रहे हैं, आप टोनी स्टार्क को ही मरते हुए क्यों नहीं देख रहे हो, आप उसे एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर एक बचपना है। बाकी मैच्योर लोग तो एनडीटीवी या रिपब्लिक भारत लगा के न्यूज ही देखते रहते हैं। और रही बात थोड़ा कॉमेडी एनिमे होने की, तो जब राइटर ने इसे लिखना शुरू किया था तो वो 19 साल के थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं वैसे वैसे स्टोरी में मैच्योरिटी आई है और सीरियसनेस आई है। और ऑडियंस से भी मैं एक बात करना चाहूंगा जो वन पीस देखने के लिए लोगों को फोर्स करती है। वन पीस मानो या ना मानो, देखने के लिए स्टार्टिंग में बहुत बड़ा है। अगर आपका खुद का विल नहीं है देखने का, तो कोई अगर आपको फोर्स करा तो आपको मजा नहीं आएगा। कोई भी ऐसा वन पीस फैन नहीं होगा जो फोर्स करने में वन पीस देखा हो। एक टाइम आता है जब आपको लगता है यहाँ बोर हो रहा हूँ, चलो वन पीस शुरू कर देते हैं, उसके बाद आपको इसे देखने में मजा आता है। वन पीस का टोटल एक एपिसोड 20 मिनट का है और 100 एपिसोड 200 मिनट के हैं, जो कि अराउंड 33 आवर हो गए। और उसके अलावा अगर आप उसे 200 करेंगे तो 66 आवर हो जाएंगे, और 300 करेंगे तो 99 आवर हो जाएंगे। और 99 आवर अराउंड 4 घंटे 3 दिन के करीब हो गए, और वो भी बिना सोए, बिना किसी ब्रेक के या बिना कहीं गए। और अगर आप इतना टाइम 300 एपिसोड देखने के लिए देना चाहते हो तो आपकी खुद की विल होनी चाहिए, ऐसे तो कोई फोर्सफुली नहीं देख सकता। मैंने देखा भाई वन पीस। अच्छा हाँ, तुम चालू किए थे ना, क्या कहाँ तक पहुँचे? मैं कुछ 470 एपिसोड 3 दिन में, बाद में मैं बोला अब मेरे से 3 नहीं दिन देखा जा रहा है। में? बेशक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 470 एपिसोड के अराउंड 3 दिन में देख लिया था, जो थोड़ी गालियां वगैरह पढ़ने पे घट के 316 एपिसोड पे आ गया, जहाँ सैंक्स और व्हाइट बियर्ड मिले थे। तो मैं मरीन फोर्ट पे गया नहीं था। व्हाइट बियर्ड की एंट्री हुई थी जहाँ पर शैंक का कैरेक्टर मतलब उसको जाता है, मतलब वो बीमारी मार, बाद में उनके बीच में थोड़ी फाइट होती है, बस वहाँ पे मैंने रोक दिया था कि बस अब और नहीं देखूंगा। लेकिन 316 एपिसोड भी अगर आप बिना सोए देखते हो तो आपको 4 दिन 9 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो मे भी आपने गलत सैंक्स और व्हाइट बियर्ड की फाइट देख ली होगी, उसके बाद आपको लगा होगा वन पीस में कुछ मजा नहीं है। खैर, मैं ऑडियंस की बात कर रहा था, तो ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप फालतू किसी को फोर्स मत करिए। बोलने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके से बोलिए तो शायद सामने वाला मान जाए। तो रही बात वन पीस की, तो वन पीस में मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैंने उसे खुद नहीं देखा है। उसके फ्लॉज क्या है या उसकी अच्छाई क्या है ये मुझे खुद को नहीं पता। लेकिन हाँ, वो वेबसाइट बंद हो गई है तो उसकी बात करने का भी अब कोई मतलब नहीं है। ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगा कि आर्ट सब्जेक्टिव चीज होती है। अगर आपको नहीं पसंद आ रही है और किसी और को पसंद आ रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और सामने को नहीं आ रही तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वन पीस का ही डायलॉग है कि सबका अपना एडवेंचर होता है, हमें उनके एडवेंचर में बाधा नहीं बननी चाहिए। तो अगर आप वन पीस फैन है तो किसी को उनकी लाइफ में फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि तुम वन पीस देखो ही। अगर उनका एडवेंचर में मन हुआ वन पीस देखने का तो वो देखेंगे, वरना उनका खुद का एडवेंचर है, उनकी लाइफ, उसमें उन्हें जो देखना वो देख सकते हैं। हालांकि कंटेंट क्रिएटर को भी ये ध्यान देना चाहिए कि बिना किसी फैक्ट को देखे या झूठ बोल के किसी एनिमे या किसी भी स्टोरी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला जब हमारी फेवरेट चीजों की बुराई बिना सर पैर के करता है, कई बार हम सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, कई बार उससे नाराज हो जाते हैं और कई बार उससे बात करने ही बंद कर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मैं भी वन पीस को 3 दिन में देखने की ट्राई करके आता हूँ। बाय बाय।